हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक इज ओजोन लेयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ओके, फॉर 100 टॉपिक्स वीडियो एंड पीडीएफ इन सभी की आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर से। और ये बेसिकली कहाँ होता है? तो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ठीक है, समताप मंडल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ओजोन लेयर ये जो है उसका डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज जो हम बहुत सारी मिनी गैसेस यूज़ करते हैं जैसे फ्लोरोकार्बन, इन सभी की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले की फैक्ट्स अबाउट ओजोन गैस। तो इसका जो कंपोजिशन होता है, अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ये एक एलोट्रॉप होता है ऑफ ऑक्सीजन और डिस्टिंक्ट किया जाता है फ्रॉम द कॉमन ऑक्सीजन वे ब्रीथ। ठीक है, तो हम लोग तो ऑक्सीजन O2 ब्रीथ करते हैं, बट ये इससे डिफरेंट होता है ओजोन गैस O3। लोकेशन बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। यहाँ पे गुड ओजोन होता है, ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन होता है। ये होता है समताप मंडल, ये होता है ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। तो अगर हम गुड ओजोन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? फॉर्म करता है द ओजोन लेयर, एब्जॉर्ब करता है मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड ये क्रूशियल होता है फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर में होता है ना, बैड ओजोन होता है एट ग्राउंड लेवल। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग पॉल्यूटेंट्स, व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन, और इन सभी से रिलेटेड ये होता है। केमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं जो कि बैड ओजोन होता है ट्रोपोस्फेयर में, कंट्रीब्यूट करता है टू स्मॉग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये बैड ओजोन होता है ट्रोपोस्फेयर में। अगर हम हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रोटेक्टिव रोल है, शील्ड्स है ह्यूमन के, किससे? यूवी रेज से, एंड प्लांट्स फ्रॉम डीएनए डैमेजिंग यूवीबी रेडिएशन। एंड अगर हम बात करें, कॉज करता है ये लंग इरिटेशन, ठीक है, अस्थमा, एंड डैमेज करता है क्रॉप्स को एंड इकोसिस्टम को व्हेन प्रेजेंट नियर द सरफेस। फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन इज क्रिएटेड व्हेन ऑक्सीजन molecules are split by sunlight into single atoms OOO, okay, which then combine with oxygen to form O3. Okay, at ground level it is produced by reactions between nitrogen oxides, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अगर हम बात करें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सनलाइट, इन सभी के साथ रिएक्शन की जाती है। तो ग्राउंड लेवल यानी हम इसको लेबोरेटरी में फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज की क्या है? ओजोन हैज अ शार्प पंजेंट स्मेल ऑफन नोटिस्ड आफ्टर थंडरस्टॉर्म। जब भी थंडरस्टॉर्म आता है या नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो आपको ओजोन गैस की महक आती होगी, एक शार्प स्मेल होती है इसकी। अगर हम बैलेंस एंड थ्रेट्स के बारे में बात करें तो नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन ओजोन क्रिएशन डिस्ट्रक्शन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। एंड जो ह्यूमन मेड होता है, केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिसरप्ट दिस बैलेंस। ठीक है, तो ये जब डिसरप्ट करते हैं ना, तो इस वजह से क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है उसमें छेद, होल होता जाता है, होल जिसको डिप्लीशन कहते हैं। ओजोन लेयर का डिप्लीशन जिसके थ्रू डायरेक्टली बिना यूवी रेज को ये ऑब्जर्व किए डायरेक्टली इस होल के थ्रू हमारी स्किन डैमेज करेगी। तो यही है ओजोन गैस के बारे में। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। स्पेक्ट है, ये सभी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बैड वाला एंड गुड वाला। लोकेशन है 10 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ, नियर अर्थ सरफेस, एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन को, प्रोटेक्टिव होता है एसेंशियल। तो ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो डॉब्सन यूनिट्स में। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अगर हम बात करें ना, ओजोन लेयर ये प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फियर में, हाइट ऑफ 16 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर। और अगर हम बात करें ओजोन की जो थिकनेस होती है, ये मेज़र किया जाता है डॉब्सन यूनिट में। ओजोनोस्फेयर वर्क करता है एक शील्ड अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। और डिप्लीशन अगर जो ओजोन में होता है ना, इन द कनेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर कॉल्ड द ओजोन होल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय निम्बस 7 सैटेलाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, फर्स्ट टाइम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। एरोसोल्स लाइक CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, रिलीज करते हैं इनटू एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस करते हैं ओजोन लेयर को, अभी जैसा कि हमने देखा था। मेजर ओजोन डिस्ट्रॉइंग सब्सटेंसेज हैं CFC, सल्फर डाइऑक्साइड, हेलॉन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, Cl। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन। तो करेक्ट आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर बी, ओजोन O3 लाइक ऑक्सीजन इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस। नो, इट्स नॉट अ लाइफ सपोर्टिंग गैस। ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 3
ऑक्सीजन एटम्स अगर ये हम बात करें तो ये ओजोन जो होता है प्राइमरली स्ट्रेटोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करता है। अनलाइक ऑक्सीजन गैस, ओजोन इज हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होता है, डज नॉट सपोर्ट लाइफ एंड लाइफ एस ऑक्सीजन डस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्राइमरली जो होता है ना, इसका मैकेनिज्म ये इन्वॉल्व होता है द इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, ओके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। O3 लाइक ऑक्सीजन इज अ life supporting gas. This is incorrect statement. Otherwise, ozone is formed from oxygen in the presence of ultraviolet radiation. It's correct. Ultraviolet radiation ये स्किन कैंसर को कॉज करते हैं, ये भी सही है। ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन, ये पॉइजन की तरीके का है। ओजोन परत द्वारा किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द ओजोन लेयर? व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये अभी हमने देखा भी था। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना, ये बने होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोन से, और ये UVA UVB रेज, ये टू जो फॉर्म्स है ऑफ यूवी रेडिएशन यू आर प्रोबेबली मोस्ट फैमिलियर विथ। दीज रेज कैन हैव अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स ऑन आवर स्किन। ठीक है, द वियना कन्वेंशन ये किससे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्ट रिसर्च टू द ओजोन लेयर, ये आपको ध्यान रखना है। अडॉप्ट लॉज एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, डेवलप कंट्रोल्स फॉर ओजोन लेयर डेवलपमेंट, ये तीनों ही आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, ये 1985 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओजोन डिप्लीशन इज ग्रेटेस्ट नियर, तो ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पोल्स। ठीक है, तो पोल्स में होता है सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर एक नेचुरल लेयर ऑफ गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन एंड अदर लिविंग थिंग्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो आपको पता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज होते हैं, जो ये यूवी रेज होते हैं, ये हमारे यूवी रेज जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो ये ओजोन लेयर ही हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर टिपिकली थिकर होता है ओवर द पोल्स देन ओवर द इक्वेटर। तो अगर हम बात करें, ये पोल्स पे ज़्यादा थिकर होता है मोर देन इक्वेटर। द ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन द स्ट्राटोस्फेयर और लेयर टू 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो अगर हम इसकी बात करें तो ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द रीज़न फॉर ओजोन डिप्लीशन आर अ वाइड रेंज एंड इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस मेनली रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, जो AC वगैरह चलती है ना, उसमें भी रहता है। तो ये सभी एक टाइप ऑफ ओजोन को बर्बाद करने के तुले हैं, और दिन पे दिन इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। ओजोन डिप्लीशन अगर हम बात करें इज ग्रेटेस्ट एट साउथ पोल अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जाके वो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्शन टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूस यूज ऑफ फ्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेटर्स। तो रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ठीक है, AC वगैरह हो गई, सब कुछ में फ्लोरीन बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या अगर हम बात करें फ्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, तो उनको थोड़ा रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि बेस्ट एक्शन माना जाएगा टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन द अपर बर्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, हमने देखा भी था। दिस वर्क्स एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। और अगर हम बात करें बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर में डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होते हैं ये। ओजोन डिप्लीशन इज ऑकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फेयर में ये विस्तृत तरीके से या पैमाने पर हो रहा है ओजोन डिप्लीशन, बट इट कॉजेज आइस टू मेल्ट इन द अंटार्कटिका रीजन। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, ओजोन लेयर टू बिकम ओजोन होल द कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन शुड बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 220 डॉप्सन यूनिट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओवर द अर्थ सरफेस द ओजोन लेयर्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट 300 डॉप्सन विच इज़ 3 मिलीमीटर्स थिक। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें ना, ओजोन परत को ओजोन छिद्र बनाने के लिए ओजोन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 220 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, लेस देन 220,
ये आपको ध्यान में रखना है। अंटार्कटिका वेयर द ओजोन होल फिनोमिना इज प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड। तो टोटल अगर हम कॉलम ओजोन लेवल ऑफ लेस की बात करें दैन 220 डॉप्सन यूनिट्स ड्यू टू कैटलिज्ड ओजोन लॉस फ्रॉम द क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स। When did the ozone levels in the atmosphere start to reduce? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1980। तो a portion of Earth's stratosphere known as the ozone layer of the ozone shield is responsible for absorbing the majority of the sun's ultraviolet light. ओके तो अगर हम बात करें कि वायुमंडल में ओजोन का स्तर गिरना कब से स्टार्ट हुआ 1980 में। तो इन कंपैरिजन टू अदर regions of the atmosphere it has a high concentration of ozone despite being relatively insignificant in comparison to other gases in the stratosphere. तो अगर हम बात करें कि जो ओजोन होता है इसका हाईली कंसनट्रेशन होता है और ये एवरेज ओजोन जो होता है ना कंसनट्रेशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 0.3 पार्ट्स पर मिलियन while the ozone concentration in the ozone layer is less than 10 parts per million. Okay, which statement or fact regarding the ozone layer is not correct? Correct answer इसका हो जाएगा ozone gas is found in the atmosphere up to 50 kilometers only from sea level. तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है कि जो ओजोन गैस होती है फाउंड की जाती है क्या एटमॉस्फेयर में अप टू 50 किलोमीटर्स ओनली फ्रॉम द सी लेवल। नो इट्स नॉट करेक्ट। तो ओजोन अगर हम बात करें इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। इसका एक्सटेंड कहाँ से होता है 10 से होता है 30 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, the manufacturing of refrigerators that do not release chlorofluorocarbons has been made mandatory throughout the world. How will this help to prevent ozone depletion? ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन न छोड़ने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण दुनिया भर में अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ओजोन रिक्तीकरण को रोकने में कैसे मदद मिलेगी? हाउ विल दिस हेल्प टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन? अगर हम रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बजाय कुछ और करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इट विल रिड्यूस द रिलीज ऑफ CFCs दैट रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल्स। दैट्स हाउ वी कैन सेव आवर ओजोन लेयर। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनसे AC में फिल किया जाता है, ये रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, तो ये सभी चीज़ें इसमें भरी जाती है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सब, इन सब को अगर कम किया जाए या मैंडेटरी से हटा के इनको कम किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है। तो इट विल रिड्यूस द रिलीज ऑफ CFCs। 1 millimeter layer of pure ozone gas ground the earth at normal temperature and pressure is equivalent to। तो सामान्य तापमान और दबाव पर पृथ्वी के चारों ओर शुद्ध ओजोन गैस की 1 मिलीमीटर परत इसके बराबर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 DU के। ठीक है, तो ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट्स। तो डॉप्सन की इकाई के रूप में जाना जाता है। द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ लेयर ऑफ प्योर ओजोन 0.01 मिलीमीटर्स थिक एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्रीज सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 डॉप्सन यूनिट। तो अगर हम बात करें 0.01 मिलीमीटर में कितने डॉप्सन यूनिट होते हैं? तो 1। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में अगर हम बात करें तो 100 डॉप्सन यूनिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एज वी नो 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डॉप्सन यूनिट। देन 0.50 की बात करें तो 50 डॉप्सन यूनिट एंड 1 मिलीमीटर की बात करें तो 100 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर इन 1987 वॉज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी डिज़ाइन की गई थी टू फेज़ 1 ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सब्सटेंसेज दैट कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो इसको जो एग्री किया गया था ना 16 सितंबर को किया गया था, इसलिए हम ओजोन दिवस भी उसी दिन मनाते हैं। 16 सितंबर 1987 में इसको ये साइन किया गया एंड केम इनटू इफेक्ट अगर हम बात करें तो जनवरी 1, 1989 में। ठीक है, तो अगर हम बात करें द प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो CFCs वगैरह गैसेस होती हैं वही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। 1987 में ही कहा गया था कि रेगुलर अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे हैव बीन मेड टू स्ट्रेंथन द ट्रीटी सच एज द किगाली अमेंडमेंट। किगाली ये कहाँ पे है? तो ये साउथ अफ्रीका का एक प्लेस है।
तो अगर हम बात करें कि गाली अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, विच इंक्लूड्स द रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, नेक्स्ट, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओजोन परत किसको अवशोषित करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज को. ठीक है, जो जीवित जीवों के लिए बहुत हानिकारक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन. ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंटेन्स क्लोरीन. इट रिएक्ट्स विद ओजोन एज फॉलोज Cl प्लस O3, ये ओजोन है, प्लस CiO2. ओके, तो अगर हम बात करें द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज O3. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज O3 गेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन. CFCs हैव बिन फेज्ड आउट. ठीक है, तो अगर हम बात करें ओजोन ब्लॉक्स हार्मफुल UV रेज फ्रॉम रीचिंग अर्थ. इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन ब्लॉक्स होते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है, अग्रीमेंट साइन किया गया है अमंग मेंबर एंड स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. The ozone layer helps to protect life from which harmful radiation? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होते हैं, घुमा फिरा के वही सेम क्वेश्चन है. ओके, तो ओजोन लेयर इज वन ऑफ द लेयर्स इन द अर्थ एटमोसफेयर इनसाइड द स्ट्रेटोस्फेयर. देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे ना, इसको डिस्कवर किया गया था बाई चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी ब्यूसन इन 1913. इट कैन absorb 98% of the sun's ultraviolet rays and almost 90% of the ozone is located in the stratosphere layer at a distance of 15 to 30 kilometer from the surface of Earth. ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे अभी हमने देखा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था 16 सितंबर को. तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इस बार 2025 की थीम रही. बात करें ये ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 सितंबर 1994 में. द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 16 सितंबर एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्विंग ऑफ द. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर टू ह्यूमन हेल्थ? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्किन कैंसर्स. ओके, तो अगर हम बात करें UVA की लीस्ट हार्मफुल, UVB मोस्ट डैमेजिंग एंड UVC मोस्ट एब्जॉर्ब्ड. Which of the following claims about chlorofluorocarbons is accurate? Correct answer is correct. CFCs are used as refrigerants. Okay, so CFCs are a grown group of human-made chemicals that were widely used in the past as refrigerants, aerosol blowing agents, and solvents. They are non-toxic, non-flammable, and chemically stable, making them attractive for a variety of industrial and commercial applications. तो ये चीज़ अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एक्यूरेट, तो CFCs आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में. ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इट इज़ द सेकंड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर की जो ये ऊंचाई है उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर इन हाइट. दिस लेयर प्रोवाइड्स सम एडवांटेजेस फॉर फ्लाइट बिकॉज इट इज़ अबव स्टॉर्मी weather and has steady strong horizontal winds. The ozone layer is found in this air. The ozone layer absorbs UV rays and safeguards the earth from harmful radiations. स्ट्रेटोस्फोर्स जो होता है सेपरेट करता है द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर. Okay, next question. Which form of radiation is completely absorbed by ozone layer? Correct answer इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UVC. UVC जो है ये form of radiation is completely absorbed by ozone layer. Okay, तो UV ओजोन लेयर का जो UVC नंबर का है, हाईली रिफ्लेक्टिव एट एब्जॉर्बिंग UVC रेडिएशन. और UVC इज़ अ मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. देखिए बात करते हैं हम, यहाँ पे है ओजोन लेयर इज अबव द अर्थ्स क्रस्ट अराउंड. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 to 50 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट, द ओजोन लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस अप्रॉक्सीमेटली थिक. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3. द ओनली गैस इन द एटमोसफेयर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन्स डेंजरस रेडिएशन इज. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओजोन. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए. वीडियो को ज़रूर रिवाइज करें.